मुझे बुलाना था, आप नोटिस देके बुला लेते, मैं जवाब दे देता। कोई जवाब नहीं, आपने नोटिस दिया नहीं, बुलाया नहीं मुझे, और आप तो अचानक सर्च करने के लिए आ गए। तो आप कांग्रेस पार्टी ये राहुल गांधी के नेतृत्व में काम करती है। जब आप राहुल गांधी को बुला सकते हो ईडी में, तो हम क्या हैं? तो आप जो भी करोगे आप कीजिए। देखिए, पॉलिटिक्स में ये सब होता रहता है। वो उन लोगों में नहीं, बीजेपी कांग्रेस में बहुत नेता ऐसे होते हैं जो बिल में घुस जाते हैं। मैं बिल में नहीं घुसूंगा, मैं ज्यादा लड़ूंगा। शेर को आप सवा शेर बना रहे हो और कुछ नहीं कर रहे। तो बीजेपी को भी ब्याज से चुकाएंगे। जिन बीजेपी और मुंह से खाए ना, उनसे नाक से निकलवा लेंगे, ध्यान रखना। अब वो करप्शन की इशू, अब उनके करप्शन के मामले अब मैं खोलता हूँ, क्या क्या होता है इनकी। हमारे ऊपर तो कोई करप्शन का चार्ज है नहीं, और इनमें दम था तो कोई चार्ज प्रूव करके बता दे। कांग्रेस के जितने भी माननीय व्यक्तियों ने, सदस्यों ने, जनप्रतिनिधियों ने जो वक्तव्य दिए, वो पूर्ण से राजनीतिक दुर्भावना से ग्रसित है। ईडी हो या अन्य कोई स्वायत्तशासी संस्था हो, उनकी कार्रवाई अपने आप में उनके द्वारा की गई जांच के आधार पर निर्भर करती है। हमारी डबल इंजन की सरकार, चाहे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी की सरकार हो या केंद्र में यशस्वी आदरणीय नरेंद्र मोदी की सरकार हो, हम द्वेष भावना से कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। और ये जो ईडी है, ये स्वतंत्र निकाय, स्वतंत्र संस्था है। ये अपने लेवल पर पूरी जांच परख करने के उपरांत ही करती है। नमस्कार जंटू में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। और खास खबर में हम बात करेंगे ईडी की कार्रवाई और कार्रवाई पर उठ रहे सवालों को लेकर। ईडी की ताबड़तोड़ लगभग 20 ठिकानों पर छापेमारी हुई है कई राज्यों में। कांग्रेस नेता और कुछ जमीनों के काम से जुड़े व्यापारियों के यहाँ पे। दूसरी तरफ ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस में चार्जशीट भी पेश की है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी का नाम डाला है
हरियाणा के एक लैंड से जुड़े मामले में रॉबर्ट वाड्रा को भी सम्मन जारी किया, वो भी पूछताछ के लिए उपस्थित हुए। कांग्रेस सहित विपक्षी दलों का यह कहना है कि विपक्ष को दबाने का प्रयास है और कार्रवाइयों में कुछ मिलता नहीं है। कोर्ट में मामले चले गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी महज अग्रिम संगठन की तरह यूज कर रहे हैं एजेंसियों को, और ये ठीक नहीं है। केवल विपक्षी नेताओं को दबाने के लिए इन एजेंसियों को काम लिया जा रहा है, ये विपक्ष का आरोप है। लेकिन सत्ता पक्ष का कहना है कि एजेंसियां स्वतंत्र हैं, अपना काम कर रही हैं। पहले दबाव में हो सकती थी, कभी करती होंगी कांग्रेस के टाइम पे, लेकिन आज स्वतंत्र हैं और उनमें किसी का हस्तक्षेप नहीं है। जब उनकी इच्छा होती है, उन्हें लगता है कि हाँ जांच के लिए रेड भी कर सकते हैं, बुला भी सकते हैं और जांच भी की जा सकती है, वो किसी के भय या दबाव में काम नहीं करती हैं। खैर चलिए, हमारे साथ राजस्थान पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी योगेंद्र जोशी साहब हैं, अटल खंडेलवाल साहब भाजपा से हैं, राजेंद्र आर्य साहब कांग्रेस से हैं। मैं जोशी साहब आपके पास में आना चाहूँगा। एजेंसियां स्वतंत्र हैं, काम करती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज उंगलियां उठाती हैं, हो सकता है पहले से भी हो रही हों। कई बार इस बात को लेकर के एक तबका अगर खुश नहीं होता है तो लगता है कि ये प्रेशर में काम कर रही हैं। तो एजेंसियों पे प्रेशर की बात जब उठती है तो एक महज पॉलिटिकल या फिर इसकी कुछ सच्चाई भी है, या अगर ऐसा कुछ है तो क्या आपको लगता है कि एजेंसीज को अपनी वर्किंग स्टाइल में कोई खामी है, लेकुन है, तो उसे बदलाव करने की जरूरत है? योगेंद्र जी, आपने जो ये लास्ट एनालिसिस किया है कि क्या ये इस प्रकार की एजेंसियों को स्वतंत्र रूप से काम करना ही नहीं, दिखना भी चाहिए, इस तरह की चीज़ बहुत ज़रूरी है। आप देखिए कि जैसे रॉबर्ट वाड्रा का मामला है, जो आज उसको समन किया फिर बुलाया है, अब उनका ये कहना है कि साहब इतने लंबे समय से मैं इतनी बार तो वहाँ उपस्थित हो गया, मैंने मेरे दस्तावेज पेश कर दिए, कोई 13,000 14,000 दस्तावेज कर दिए, 7-8 8-8 घंटे की मैंने सिटिंग कर ली उनके साथ, उनको जवाब दे दिए। इसी तरह से प्रताप सिंह खचरियावास का मामला है। अब ईडी का मतलब ये है कि जो ऐसी संपत्ति जो अवैध संपत्ति कहलाती है, अवैध मनी से अर्जित की हुई संपत्ति होती है, उसमें ईडी उनसे पूछताछ करती है। ईडी के तरीके हैं कि साहब या तो सम्मन से उनको बुला लेती है, या वो सर्च वारंट ले लेती है उस व्यक्ति के लिए, या वो उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है अगर उसके पास सक्षम साक्ष्य होते हैं, और फिर रिमांड में ले लेती है। मेरा ये कहना है कि क्या ये संभव है कि देश के अंदर एक ही प्रकार के लोग, एक ही संस्था के लोग अभियुक्त हो सकते हैं या इस प्रकार का कार्य कर सकते हैं? मैं नहीं मानता ऐसा है। मान लीजिए पॉलिटिकल तरीके से कोई कर रहा है, तो बीजेपी का शासन है तो बीजेपी में भी ऐसे लोग होने चाहिए और कांग्रेस में भी ऐसे लोग होने चाहिए, तो समान रूप से कार्रवाई हो, वैसी वो नजर आनी चाहिए। लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि इस पीएमएलए एक्ट के अंतर्गत जो अब तक कार्रवाइयां हुई है, उसका कोई ऐसा निर्णय अब तक सामने नहीं आया है कि साहब हमने इतनी कार्रवाई की तो फलाने व्यक्ति को सजा हो गई। इतना समय हो गया, 10-11 साल इस सरकार को हो गया, लेकिन अभी तक 1 या 2 प्रकरणों में कहीं छोटे मोटे में कोई गया है। बाकी मुझे नहीं लगा कि कोई बड़े ऐसे प्रकरण में। अब आप देखिए, ये बीकानेर में जो जमीन का मामला है, वो मामला हाई कोर्ट में पूछताछ पे लुका हुआ है 2012 से, मतलब वहां तारीख पे ही नहीं आता वो मसला। तो तारीख पे मसला क्यों नहीं आ रहा है, उसके कारण क्या है? क्या सरकार अपने अभियोजन की तरफ से इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर सकती? अगर हाई कोर्ट में सुनवाई नहीं हो रही तो सुप्रीम कोर्ट जाए। पर ऐसा लगता है मुझे, जैसा अभी जयपुर में आज दिन भर उथल पुथल होती रही और जगह भी गए हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि कहीं इसके अंदर कार्रवाई कम, दिखावा ज्यादा है, और इस प्रकार की चीजें नहीं होनी चाहिए। ये जरूर है कि इसका फर्क किसके पड़ता है किसके नहीं पड़ता, वो बात अलग है, लेकिन ये जो संपत्ति से संबंधित है, आप उसके जवाब में उस व्यक्ति की संपत्ति का ब्यौरा प्राप्त कर सकते हैं, पैसा कहां से आया इसका ब्यौरा प्राप्त कर सकते हैं। ये सब करने के बाद में अगर आवश्यकता पड़ती है तो दबिश दीजिए। देखिए आजकल कोई प्रॉपर्टी या किसी चीज की जो चीज है वो उसको छुपती तो है नहीं, रजिस्ट्री होती है तो रजिस्ट्रार के यहां मिल जाती है, बैंक अकाउंट है तो बैंक अकाउंट में मिल जाते हैं। अब कैश मनी आज तक जितनी भी मिली है चुनाव के समय, अब यहाँ दोसा के यहाँ मिली थी, आज तक पता ही नहीं पड़ा वो उसके पैसे किसके थे। तो ये सब
जो कार्रवाइयां होती हैं, ये जब समय आता है उस समय में इसको ओपन कर दिया जाता है और फिर कुछ समय बाद वो शांति में चली जाती है, उसके बारे में पता ही नहीं चलता कि उन्होंने वहां दबिश दी तो उनको क्या मिला। आप देखिए, सबसे बड़ी बात कि ईडी हो या कोई भी संस्था हो, वो कार्रवाई करती है, दिखता सबको है, लेकिन क्या कार्रवाई करती है इसकी जानकारी किसी को भी नहीं होती और उसके प्रति जिम्मेदार कोई नहीं है। अरे भाई, आपने किसी की प्रतिष्ठा पे कोई आंच पहुंचाई है, वहां उसके घर गए हैं, तलाशी ली है, तो आप बताइए फिर बाहर आकर के साहब हमने ये तलाशी ली, ये कार्रवाई हुई। पुलिस वाले भी तो बताते हैं कि बताते हैं, डीजी कॉन्फ्रेंस करता है, कमिश्नर बैठता है, साहब हमने ये गिरफ्तार किया, हमने वो गिरफ्तार किया, ये नहीं बोलेंगे कुछ भी। तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन देखिए जो भी है, अब ये जो PACL का मामला है जो खाचरेवासी से संबंधित है, तो अरे भाई इसके अंदर जब इतना करोड़ का मामला, 49,000 करोड़ का मामला है, कोई छोटा मोटा तो है नहीं, इसका हिसाब तो टेबल पे पहले ले लेना चाहिए, किसने क्या क्या कर रखा है, क्या नहीं कर रखा है। अब इसके अंदर प्रताप सिंह जी के जो पांती आता है 2,850 करोड़, साहब इन्होंने इस तरह से किया हुआ है, ऐसा जैसा मैं सुनता हूं और मैंने महसूस किया है। तो इन सब चीजों की क्लियरिटी आनी चाहिए और मैं समझता हूं, देखिए जो ईडी ने अब तक जितनी कार्रवाइयां की है, चाहे महाराष्ट्र में की हो, दिल्ली में की हो या कहीं भी की हो, लेकिन की गई कार्रवाई के बाद में जो रिपोर्ट सरकार के पास आनी चाहिए, जो रिपोर्ट, जो चीजें सार्वजनिक होनी चाहिए, वो आज तक नहीं होती कि भाई इनके यहां हमने दबिश दी तो हमें क्या मिला। अगर उनसे कहेंगे तो कहेंगे नहीं साहब ये बताने की बात नहीं है, हम न्यायालय के सामने पेश करेंगे। लेकिन भाई आप नोटिस के माध्यम से किसी को बुला सकते हैं, आप नोटिस भी दे सकते हैं। आपने तलाशी वारंट ले लिया तो अरे भाई ऐसे 2 नंबर की संपत्ति, 2 नंबर के पैसे, आप घरों में कोई ये राजनेता रखते हैं क्या? ये जहां रखते हैं वहां तक तो ये ईडी पहुंचती नहीं है। आप बताओ क्या कहूं, वो माननीय एक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, तो उनके चौकीदार के कमरे में बताओ पैसे, तो अब उनसे आप कैसे ढूंढ लोगे? अब वो कह रहे मेरे है ही नहीं, जाना कौन रख गयो। तो यह स्थितियां ये है कि ये कार्रवाइयां जो हो रही हैं, ये कार्रवाइयां मैं समझता हूं ऐसे नहीं होनी चाहिए जिस तरह से हो रही है। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, तरीके को बदलना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी आपको अभाव लग रहा है अभी। बिल्कुल। चलिए मैं राजेंद्र जी आपके पास में आना चाहूंगा मैं, और ऐसा क्यों लगता है कांग्रेस को या विपक्षी दलों को कि टारगेट किया जा रहा है उन लोगों को? बीजेपी का यह दावा है कि एजेंसियां स्वतंत्र हैं, अपने हिसाब से काम करती हैं। विपक्ष का अपना एक एक्सपीरियंस हो सकता है कि एजेंसियों को टूल बना के काम लिया गया हो, यह बीजेपी के नेताओं का कहना है। देखिए रविंद्र जी, योगेंद्र जी की जहाँ तक इन जांच एजेंसियों की बात है, तो जांच एजेंसियाँ पिछले 11 साल से, जब से मोदी जी सत्ता में आए हैं, तब से लगातार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग ही हो रहा है और इसके अंदर राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से ही काम हो रहा है। ईडी को जैसे कि ये भाजपा और सत्ताधारी पार्टी एक इलेक्शन डिपार्टमेंट के रूप में, एक टूल के रूप में प्रयोग कर रही है, जिस तरीके से या तो उनको झुका लो और झुका के मतलब पार्टी विरोधी बनवा दो या अपने दल में शामिल करवा लो। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी हाल ही में जिस तरीके से राज्यसभा के अंदर, राज्यसभा माकपा के सांसद हैं ए रहीम, इन्होंने सवाल पूछा था कि ईडी के कितने मामले पिछले 10 सालों में आए, तो वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में जवाब पेश किया। उन्होंने कहा कि विगत 10 सालों में करीबन 193 मामले आए और उसमें सिर्फ 2 मामलों के अंदर 2 सिद्धि हुई, तो ये करीबन 1% है। इसमें भी आप देख लीजिए कि लगातार जिस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है कि साहब इतना भ्रष्टाचार है, जबकि बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि आज दिल्ली के अंदर ही एक जुडिशरी के जो कि हाईकोर्ट के जज थे, उनके यहाँ पे करीबन बोरे के बोरे जले हुए नोटों के मिले और उसके बाद में जिस तरीके से क्या ईडी उस जज साहब का पता नहीं जानती थी, तमाम मीडिया चैनल्स ने वो खबरें दिखाई थी। तो आज यहाँ पर मतलब दुर्भावना प्रतीत होती है कि मामला, देखिए कानून की दृष्टि में या जांच एजेंसियों के समक्ष राजनीतिक दल चाहे कोई भी हो, सत्ताधारी दल का हो, चाहे विपक्ष का हो, चाहे ब्यूरोक्रेट्स कोई हो, चाहे न्यायाधीश कोई भी हो, चाहे भ्रष्ट आदमी का कोई ये नहीं होना चाहिए कि उसकी पहचान क्या है, उसके ऊपर उसके भ्रष्टाचार या उसकी जो मतलब अपराध है या जो आरोप है उनके अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। दुर्भाग्य से वो कार्रवाई
हो नहीं रही है। और आज तो आप ये समझिए कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस सरकार के ऊपर लगातार ईडी को लेकर बहुत ही प्रतिकूल टिप्पणियां की है। तृणमूल कांग्रेस के जो विधायक थे पार्थ चटर्जी की जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान ईडी को कहा कि आपका दोष सिद्धि का जो तरीका है वो बहुत गलत है, आप लंबे समय तक किसी भी व्यक्ति को मतलब उसमें मतलब जेल में नहीं रख सकते, उसको जमानत से महरूम नहीं रख सकते। ये तमाम मामले, इन मामलों को आप कब तक, जैसे ही कोई मतलब ज्यादा बोलने लगता है या मतलब सरकार के विरोध बात करने लगता है या सरकार के खिलाफ मुद्दे उठाता है तो आप उसके ऊपर कार्रवाई करने लगते हो। आप बताइए, नेशनल हेराल्ड का मुद्दा कब से चल रहा है? आज चुनाव से पहले हमारी एआईसीसी की या कांग्रेस का जो मतलब जो चुनाव लड़ने के लिए फंड होता है, उस फंड को इनकम टैक्स के द्वारा सीज कर दिया गया, उसके द्वारा जब्त कर लिया गया। अब आप नेशनल हेराल्ड की बात कर रहे हैं कि साहब उसके ऊपर भी उनकी जो संपत्तियां उनको हम मतलब जब्त करने की कार्रवाई करेंगे। आप रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर या हरियाणा के अंदर जो हमारे नेता हैं भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा, उनके मामले खोल रहे हैं। तो क्या है, 15-15, 20-20 साल से मुकदमे, आप क्या चाहते हो? आपको जब कभी लगता है आप एक दिन वो डंडा लेके घुमाने लग जाते हो। मतलब आप क्या लगा अभी आपको, अभी अचानक कि क्या ऐसा कुछ आया या आपके गुजरात वाले सम्मेलन से बीजेपी डरी हुई है, क्या लगा? देखिए, बीजेपी एक्चुअल में मैं आपको बताऊं, बीजेपी की जो प्रदेश की सरकार है, इस सरकार के अंदर इतने अंतर विरोध हैं। आपने देखा होगा जिस तरीके की कार्रवाइयां हो रही है, इनके जो विधायक हैं इनके मंत्रियों के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं या जनता की जो आवाज है उसको हो रहा लेकिन है, या मैं समझ नहीं पा रहा हूं। चलिए, अगर विधायक या मंत्री बोल रहे हैं सरकार के खिलाफ, ये इनका इंटरनल मामला है, सरकार के मामला है, तो सरकार, कांग्रेस पे प्रेशर क्यों आ रहा है? कांग्रेस पे प्रेशर नहीं आ रहा। कांग्रेस के ऊपर जो केंद्र के अंदर जो सत्ता में बैठे लोग हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को कमजोर करने का टास्क है। वो चाहते हैं कि किसी भी वक्त, आज प्रताप सिंह जी खाचरियावास हैं जो कि हर मुद्दे को उठाते हैं, चाहे जनता में, आज हम सत्ता में नहीं है, प्रताप सिंह जी विधायक नहीं है, लेकिन वो जनता की आवाज को मुखरता से उठाते हैं। उनके साथ अन्याय होता है या उनके घरों को तोड़ा जाता है या बुलडोजर चलाया जाता है, उनके लिए आवाज उठाते हैं, महंगाई के लिए आवाज उठाते हैं या जनता को सड़कों पे लेकर आते हैं, अपराध को लेकर आवाज उठाते हैं। आप देखिए ना, अटल खंडेलवाल जी के पास में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी पे कार्रवाई हुई, क्या मिला? हमारे पूर्व विधायक थे ओम प्रकाश जी उल्ला, उनके ऊपर कार्रवाई हुई। हमारे मुख्यमंत्री जी के भाई, पूर्व मुख्यमंत्री जी के भाई के ऊपर कार्रवाई हुई, क्या मिला? आप देखिए, आप कार्रवाई करिए तो बताइए तो सही ना, जवाब कार्रवाई किए तो बताइए तो सही। जवाब तो दिलो, जवाब अटल खंडेलवाल जी दें। अटल जी, विपक्ष, कांग्रेस सहित विपक्षी दलों को यह लगता है कि महज परेशान करने के लिए इस तरह की कार्रवाई की जाती है और इसे टूल के रूप में काम लिया जा रहा है। अग्रिम संगठन तक का एक ठप्पा लगा दिया है विपक्षी दलों ने, खासकर ईडी पे, इनकम टैक्स और सीबीआई पे, ईडी को विशेष रूप से। और यह भी कहा जाता है कि किसी निर्णय तक नहीं पहुंच पा रहे। यह बात सही है कि जो पार्लियामेंट में क्वेश्चन पूछा गया, अखबारों में भी छपा है ये, कि ईडी की कितनी कार्रवाई की गई पिछले 10 साल में और क्या नतीजा मिला, तो उसका रेशो महज 1% है। तो इस हिसाब से सवाल उठते हैं ईडी की कार्रवाई पे। देखिए, ऐसा है योगेंद्र जी, पहले तो आप ये बहुत स्पष्टता से बताइए, भले वो ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो या कोई भी स्वशासित संस्थाएं हों, ये संस्थाएं, एसीबी हो, इनफैक्ट राज्य की जो एसीबी हो, उनका काम क्या रहता है कि जो भ्रष्टाचार करेगा उसको पकड़ेंगे। ये पीएसीएल वाला कितना बड़ा चिट फंड का मामला था, आप याद करो कि इसको सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से अनुमति लेकर के फिर एफआईआर दर्ज की थी और 2025 में इसमें कितने लोग परेशान हैं, पूरे देश भर में 5 करोड़ से ऊपर लोग और प्रदेश के 28 लाख लोग। और ये कोई ऐसा नहीं है, इसमें नाम पहले से ही आरोपित हो गए थे। ये है कि ये संस्थाएं अपने नियम कायदे के साथ आगे बढ़ती हैं और ये संस्थाएं भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाई हैं, ये हमने बनाया क्या? ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई और एसीबी, पुलिस, ये सारी संस्थाएं हैं जो भ्रष्टाचार करेगा, जो क्राइम करेगा उसको पकड़ेंगी। ये बहुत सिंपल सी है, द्वेष आधारित नहीं है। लेकिन जब भी कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है वो ये कहते हैं साहब ये तो इसका है। दूसरी बात कि साहब आप ईडी की कार्रवाई चल रही है, आप खुलासा करो। कितने लोगों को खुलासा करेंगे? क्यों करेंगे? खुलासा तब करेंगे जब पूरे के पूरे कागजात वगैरह सब कुछ ईडी बिल्कुल एक के बाद परत दर परत खोलती चली जाएगी।
और उसके बाद वो कार्रवाई करती है। कभी आप देखिए, अभी आप ही के प्रश्न थोड़े से समय पहले थे, मगरमच्छ कब पकड़े जाएंगे। अब क्या हो रहा है, अब पूछ रहे हो कि क्यों पकड़ रहे हो, तो क्या करे ये संस्थाएं, क्या करेगी ये संस्थाएं? जिस पे भी देखिए, इनके कांग्रेस के राज में बीएल सोनी जी डीआईजी थे एसीबी के, क्या कहा उन्होंने? डीजी थे, क्या कहा उन्होंने कि पुलिस के हाथ बंधे हैं। भारतीय जनता पार्टी में माननीय भजनलाल जी ने आते ही क्या कहा कि हमने पुलिस को स्वतंत्रता दे दी है और वो कार्रवाई करे। अब वो कार्रवाई करेगी तो आप बोलोगे कार्रवाई क्यों करे? एक कह रहे हैं कि सब कार्रवाई की हर चीज एक एक परत, एक एक पन्ना बताए कि हम इसको पकड़ेंगे, ऐसे पकड़ेंगे, जो पकड़ेंगे ऐसे। ये थोड़ी होता है, ऐसा होता है क्या? अटल जी सुनिए, दो बातें कह रहे हो। ये लोग मगरमच्छों की जो बात करते हैं, क्योंकि वो इस वजह से कहते हैं, आप जो विपक्ष में थे तो कहा जाता था कि मगरमच्छों को छोड़ेंगे नहीं, सरकार में आने के बाद में भी कहे, ये तो वह बात स्टेट का, ये बात कर रहे हैं ईडी की। ईडी हो चाहे कोई जांच एजेंसी हो, देखिए सुनिए, पीएससीएल वाला जो मामला है, आपको ध्यान होगा कितना लंबा चल रहा है। वसुंधरा जी के टाइम मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है, ओटीएस के अंदर बैठक थी और उसमें अनाउंसमेंट किया गया था कि एक हमने कमेटी बना दी है, वो जांच करेगी और जो भी गुनहगार उनको छोड़ा नहीं जाएगा, 6 महीने में रिपोर्ट आएगी। कितने 6 महीने क्या 6 साल निकल चुके। देखिए बात ऐसा है योगेंद्र जी, दूसरे कार्यकाल की बात बता रहा हूं मैं आपको, नहीं, ये बट मैं क्या बोल रहा हूं, 1 महीने के अंदर की बात है ये। देखिए बात, तो ये जांच का सुनिए, एक कोई टाइम पीरियड तो होना चाहिए कि हाँ इतने दिन में ईडी हो चाहे कोई भी हो जांच एजेंसी, बिल्कुल आप एक टाइम तो होगा ना कि 50 साल तक उसको रगड़ते रहेंगे। नहीं, सुनिए योगेंद्र जी, देखिए बात ऐसा है, अभी कुछ समय पहले आपने अखबार में केस देखा था, 73 साल से एक केस पेंडिंग चल रहे, मतलब कोर्ट के अंदर। तो अब ऐसी, लेकिन एजेंसियां तो अपना काम करके निपटाएं। देखिए ऐसा एजेंसियां अपना काम करती हैं, लेकिन उसके अंदर साक्ष्य, हमारा जो न्यायभूत आधार है, उसमें एक बात बहुत पहले से लिखा हुआ है कि चाहे 100 लोग छूट जाएं, लेकिन एक बेगुनाह है वो कटघरे में नहीं आना चाहिए। बेसिकली ये जो लाइन है, इसमें अगर कुछ अमूलचूल परिवर्तन, देखिए ये सारा हमारा जो संविधान है उसके हिसाब से, और ये जो एजेंसियां हैं वो बहुत बिल्कुल एक एक करके परत दर परत चलती रहती है, और इसी कारण से टाइम लगता है। साक्ष्य इकट्ठे करती है, उसमें बहुत सारे गवाह होते हैं। ईडी तो एक जो धनराशि है उसके ऊपर से अगर कोई ट्रांजैक्शन होता है तब आता है, लेकिन बेसिकली आपके अनुरूप कोई भी कार्य नहीं हो, उस एजेंसी पे आप आरोप लगा दोगे ये तो सरकार से मिली हुई है। ये क्या लॉजिक हुआ? विपक्ष के लिए विपक्ष, हाँ, तो लोग देखेंगे मेरे बात नहीं, विपक्ष की बात कर रहा हूं मैं कि विपक्ष के, चले मैं वापस हमेशा जब भी कोई, जोशी साहब आपके पास में आना चाहता हूं, क्या लगता है आपको, बहुत पहले ऑफ द रिकॉर्ड आपको ध्यान होगा कि हम लोग बात कर रहे थे कि ऐसा नहीं हो कि सुप्रीम कोर्ट गवर्नर्स को लेकर के अपन बात कर रहे थे कि बिल लौटा दिए जाते हैं कि सब क्या हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी की कि इतने दिन के अंदर गवर्नर करेंगे फैसला और इतने महीने के अंदर राष्ट्रपति महोदय को लौटाना, वो आपका डिसीजन क्या करना है आप, लेकिन एक टाइम पीरियड। अब आपको लगता है कि सरकारों को फिर लगेगा कि हमारा ईगो हर्ट हो रहा है, ये भी सुप्रीम कोर्ट, ये एक दिन आपको लगता है कि एजेंसियों को भी कोई एक स्ट्रक्चर उसका तैयार किया जाएगा कि आप 50 साल तक चीज नहीं कर सकते। मैं इस वजह से कह रहा हूं, जयपुर एसीबी वर्षों से कुछ मामले लंबित, एक आईओ आता उसका ट्रांसफर हो जाता, अगला आईओ फिर कॉल करता कि ये बताइए इसमें आपके खिलाफ चल रहा है, कि साहब ये तो मैं बयान दे चुका, बोलो पहले वाले को दिए होंगे दोबारा बोलो, फिर उसको बुलाते, परेशान होता, फिर किसी पूछता है कि अरे बार बार बुला रहे हैं, करना क्या है, कि कुछ नहीं टेबल के नीचे से हाथ दीजिए आप। तो जोशी साहब ऐसा लगता है आपको कि ये पेंडेंसी का एक बड़ा कारण ये होता है कि दबा करके रखो, जिस दिन यूज करेंगे उस दिन कैची चलाने में काम आएगी, तो ये दिखाई देता है ऐसा। एसीबी का उदाहरण मैं ताजा दे रहा हूं। योगेंद्र जी आपने सही बात कही है कि इस तरह के हैं तरीके, अब जैसे आपने बताया एंटी करप्शन में, या और भी कई प्रकरण ऐसे हैं जो टाइम बाउंड नहीं है, जिनमें क्या होता है कि साहब आपको चालान इतने दिन में पेश करना ही करना पड़ेगा। उसमें क्या होता है, सजा और उसका जो एक बीच का हिस्सा है उसको नाप तोल करके किया जाता है। तो उसमें क्या होता है कि जितना टाइम है उस टाइम में चालान पेश करिए, नहीं तो फिर वो क्या खत्म हो जाता है। अगर 1 साल की सजा और 1 साल तक आपने कोई अनुसंधान पेंडिंग रखा तो क्या हो गया उससे, उसको क्या मिलने का, खत्म हो जाता है केस। लेकिन ये जो है ना पीएमएलए एक्ट, इसके अंदर जिम्मेदारी किसकी आती है,
अभियुक्त की जिम्मेदारी होती है कि वो ये बताए कि साहब मैंने ये अपराध नहीं किया, ये एक्ट ये है। ये दूसरे वालों में तो क्या है, अभियोजन की जिम्मेदारी होती है कि आपके प्रति ये तय करने के लिए कि भाई आपने अपराध किया तो आपके प्रति हम ये साक्ष्य पेश कर रहे हैं। लेकिन इसमें उल्टा है, इसमें यह है कि अगर मान लीजिए किसी के ऊपर कोई आक्षेप लगाए तो वो नटे कि मैंने ये काम नहीं किया है और उसके वो एविडेंस पेश करेगा, ये इस मामले में ये उल्टा है। लेकिन मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि जो ये क्रियाएं चल रही हैं माननीय न्यायालय से लेके नीचे तक, 70 साल तक अनुसंधान पेंडिंग है, अब न्यायालय में सुनवाई नहीं हो रही है या एसीबी में पेंडिंग चल रहे हैं कई सालों से, किसी भी प्रकार की चीजें, इसीलिए एजेंसी में सभी एजेंसियां हैं, जितनी भी एजेंसियां हैं उन एजेंसियों में इसी तरह की हालतें हैं। वहां कई पेंडिंग पड़े रहते हैं, सरकार बदल जाती है, जब सरकार बदलती है तो उनको फिर पैदा करके ले आते हैं सामने और फिर उन पर कार्रवाई करते हैं। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। एक अनुसंधान अगर दर्ज हो गया और उस अनुसंधान के अंदर एक टाइम पीरियड बाउंड होना चाहिए, और अब इसको जो है ये जो ईडी के मामले में अब सुप्रीम कोर्ट को एक गाइडलाइन जारी करनी पड़ेगी आने वाले समय में, अगर ये इस तरह से काम करेंगे तो, कि जरूरी है कि ये टाइम में इसका चालान पेश हो, अन्यथा ये अनवैलिड माना जाएगा। बिल्कुल, कुछ तो स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, अदरवाइज ये एक मैसेज जाएगा, हो सकता है कि स्वतंत्र हो, अपने तरीके से काम कर रही हो, लेकिन जो कार्रवाई का तरीका और जो चीजें सामने आती पब्लिक के अंदर चर्चा है वो ये है कि एजेंसियां कहीं टूल तो नहीं बन रही हैं। मैं राजेंद्र जी आपके पास भी आना चाहूंगा, 1 मिनट में अपनी बात आपसे चाहूंगा। अभी अटल जी ने कहा कि अगर कार्रवाई करती है एजेंसी तो सवाल खड़े करते हैं और फिर कांग्रेस ही डिमांड करती है कि कब आपके मगरमच्छ पकड़े जाएंगे। देखिए, ये दोनों मामले अलग हैं। बात ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई की हो रही है। सवाल इन तीनों एजेंसियों का है जिसका दुरुपयोग केंद्र की सरकार कर रही है। हम इस बात को लगातार मुखरता से उठा रहे हैं। आप किसी मामले की इन्वेस्टिगेशन करें, उसके बाद में जो भी चीजें सामने आए वो चीजें आप सामने रखिए ना, आप उसके अनुसार कार्रवाई कीजिए। लेकिन आप 5 साल तक एक मामले को दबा के रखते हैं, 6ठे साल वापस उठा देते हैं, फिर कोई बात होती है, फिर आप 2 साल बाद में फिर एक मामला उठा देते हैं। उसी मामले को, एक ही मामले को आप 15-15, 20-20 साल तक लेके बैठे रहेंगे तो इसके अंदर आपकी बदनीयती पे सवाल उठेगा नहीं क्या? सवाल तो यही है ना कि भाई आपको इनकम टैक्स, सीबीआई और ईडी इनके लेकर जिस तरीके की बात है, आपने जो भी इस कानून के अंदर संशोधन करने के बाद में जिस तरीके से जांच एजेंसियों को एक तरफा पावर्स दे दिए कि उनके बारे में अपील ही नहीं कर सकते, और जो अभियुक्त या जो आरोपी है उसी को खुद को अपने आप को दोष मुक्त सिद्ध करना है, तो ये कौन सा न्याय है? आप प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर अगर विश्वास करते हैं और जस्टिस की बात करते हैं तो आप कम से कम उन त्वरित मामलों में जो भी राजनीतिक दलों से जुड़े, मैं तो सिर्फ इतनी सी तो बात कह रहा हूं ना, क्या सिर्फ आपको विपक्ष के लोग ही गलत नजर आते हैं कि आपके भी तमाम राज्यों में सरकारें हैं, आपके भी तमाम तरीके के घोटाले हैं, आपके द्वारा भी जजेज नियुक्त किए गए हैं, आपके द्वारा भी ब्यूरोक्रेट्स के पास में आपके गठबंधन हुए, नकली मुद्राएं पकड़ी गई है, आपने नोटबंदी के बाद में जितने घोटाले करने थे और जितनी फेक गुजरात में जवाब नहीं आ पाएगा आपके सवालों का। जी अटल जी, मैं राजेंद्र जी भाई साहब से एक बात पूछना चाहता हूं कि आपकी सरकार रही, 10 साल पहले रही और अभी रही, कितने बीजेपी वालों को पकड़ा आपने वसुंधरा जी पे भी बहुत सारे आरोप लगाए, क्या रहा? गहलोत साहब की सरकार थी ना, इतने सारे आरोप अलग अलग लोगों पे लगाए, क्यों नहीं? पूरा आपके पास सारी एजेंसियां थी स्टेट की, आप थे ना। लेकिन सुनिए मेरी बात, अभी कर्नाटका में क्या हो रहा है भ्रष्टाचार में, सिद्धूरमैया जी हम कर रहे हैं क्या? न्यायालय कह रही है उनके खिलाफ। तो बहुत सारी जगह हम नहीं कह रहे, डीके शिव कुमार जी आप ही के वो कुछ बात कहते हैं। देखिए बहुत सारी जगह समझना पड़ेगा, आपकी सरकारें इतने सारे स्टेट्स में हैं, आप कहते हो कि हम कार्रवाई नहीं करते, आपने किसी पर भी कार्रवाई की क्या? बेसिकली आपके टाइम पे भी आप ही के लोग पकड़ में आए, चाहे वो खेल से संबंधित हो, भले वो मनी लॉन्ड्रिंग का राजू उनका केस हो, बहुत सारे केसेस। बात मैं ये देखिए, उनके ऊपर कार्रवाई हुई ना, देखिए मैं हुई, मैं ये बोलना चाहता हूँ, देखिए राजेंद्र जी, मेरा सवाल केवल ये है। अच्छा दूसरी बात ये कहते हैं कि भाई आप इंटरफेयर करो, हम यही तो कह रहे हैं कि हम इंटरफेयर नहीं करते। हमने उन्हें बोल दिया कि ये नियम कायदे, इस पे आप जो कार्रवाई 60 दिन के अंदर पीएमएलए जो मनी सर्कुलेशन एक्ट है इसके अंदर आपको वो करना है। अब उसके अंदर सामने वाला क्या एविडेंस पेश करता है, कितने दिन में करता है,
क्या कभी किसी डॉक्टर का बहाना, कभी काय का, कभी कोई रिट, कभी एप्लीकेशन, बहुत सारी कानूनी पेचीदगियां हैं। बट हम किसी एजेंसी के बीच में ये कह रहे इंटरफेयर करो, आप बोलो कि जल्दी से न्याय दे। भारत सरकार स्वतंत्र एजेंसियों को नहीं कहती, हमारा काम ये नहीं है। हमने नियम बना दिया, लोकसभा ने, राज्यसभा ने, राष्ट्रपति ने कुछ सोच समझ करके जो शिक्षाविद है उन्होंने नियम बनाए। अब एजेंसियां स्वतंत्र है, अपना काम, जो भ्रष्टाचारी होंगे वो पकड़े जाएंगे, और भ्रष्टाचार में पकड़ना बहुत न्याय जरूरी है। ऐसे तो आम आदमी भी कह देगा कि साहब बीजेपी खराब है इसीलिए तो फिर आप हमको भी क्यों पकड़ते हो। ये प्रश्न क्यों नहीं उठेगा? जब कोई राजनीतिक आदमी पकड़ा जाता है तभी ये प्रश्न क्यों उठाते हो आप बल्कि ये बोलो कि हाँ साहब यदि ये गलत हो तो इनको सलाखों के पीछे डालें। हम सब चलिए, तैयार हैं। मैं रोकना चाहूंगा। खैर चलिए, अपना अपना दावा है, और लेकिन फिलहाल वर्किंग जो है एजेंसीज की, उसको लेकर के सवाल उठते हैं, और सवाल उठ रहे हैं तो वो उचित नहीं है, क्योंकि उससे साख पे असर जरूर पड़ता है। सवाल इस वजह से उठ रहे हैं कि कोई टाइम बाउंड एक्शन नहीं है, वर्षों से चली आ रही है, रिजल्ट क्या निकला ये भी पता नहीं चल पाता है। अगर ये सब कुछ पता लगे तो एजेंसियों का भी पता चले कि हाँ इन्होंने ये रेड की थी या सर्च की थी, उसमें ये सब कुछ मिला है। एक दो केस को छोड़ दो तो कहीं कुछ ज्यादा मिल नहीं पाता है। इसी वजह से विपक्ष से सवाल खड़े करते हैं कि हमारा हैरेसमेंट किया जा रहा है, हमारे पे दबाव की राजनीति के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। खैर, एजेंसियां बनी जांच के लिए हैं, वो अपना काम करती हैं, लेकिन आरोप प्रत्यारोप ये चलते रहते हैं, और अगर ऐसा है तो ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि एजेंसियों को अपना काम करना चाहिए और उन्हें करने भी देना चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।